गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका साथ पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। वो है आपका छत्तीसगढ़ का मैप, छत्तीसगढ़ का नक्शा। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसे बनाना है, कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों पर एक सामान्य अध्ययन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी पीएससी सीडीपीएससी जो है आपका व्यापम है, इनके लिए छत्तीसगढ़ विषय एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसको समझने के लिए सबसे एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए छत्तीसगढ़ का मैप। तो छत्तीसगढ़ मैप को कैसे बनाना है, कैसे बनता है, इनको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं सारे के सारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं कि मैप कैसे बनाना है। तो आपको सबको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 28 ज़िले हैं, सभी को पता है। तो इन 28 ज़िलों को देखेंगे। हमको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में। तो एक काम करेंगे, पहले ध्यान से देखना, फिर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाना स्टार्ट करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, धीरे धीरे इसको नीचे ले जाना है, धीरे धीरे इधर आपको पश्चिम साइड बढ़ाना है, इसको फिर नीचे उतारना है लंबा, थोड़ी लंबी देर तक। उसके बाद फिर यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद फिर से इसको बाहर निकालना है, और यहाँ से निकालते हुए फिर यहाँ से फिर दबाना है हल्का सा, और ये दबाते हुए धीरे 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 नीचे जाएगा। ये आपका पश्चिमी हिस्सा छत्तीसगढ़ का। अब ऊपर की ओर देखिए ध्यान से, ये ऊपर गए, यहाँ से फिर ये ऊपर हिस्सा को ले जाना है। उसका पूर्वी साइड आपको थोड़ा सा ज़्यादा ले जाना है, यहाँ से ले जाते हुए ये आपका छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा। यहाँ से फिर आप बढ़ाते हुए चलना है, फिर यहाँ पे धीरे से कम करते जाना है और नीचे उतारना है। ये आपका ये तो ये आपका छत्तीसगढ़ का बाहरी परिवेश, बाहरी बॉर्डर हिस्सा। अब चलिए हम लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं 28 जिलों पर। तो स्टार्ट करते सबसे पहला जिला को ध्यान में रखना है। ये जो जिला दिख रहा है इसका नाम है कोरिया। कोरिया के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा जो जिला है उससे लगा हुआ, यह है सूरजपुर। सूरजपुर से ही लगा हुआ जिला है। ऊपर में यहाँ से आप लोग काटेंगे, और ये आपका बलरामपुर, ठीक है, ये आपका बलरामपुर। फिर यहाँ से ये ऐसा गया, ये धीरे से ऐसे उतार देना, ये आपका सरगुजा जिला, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला जिसका नाम है जसपुर, ये आपके आखिरी हो गया जसपुर जिला। तो ये हो गया आपके 5 जिले, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसके नीचे 3 जिलों से स्पर्श करता हुआ आपको याद रखना है, राज्य का काफ़ी बड़ा जिला है, दूसरा बड़ा जिला कोरबा। कोरबा के नीचे आपका दूसरा जो जिला है को याद रखना है, ये आपका जांजगीर चांपा, ठीक है। और जांजगीर चांपा के बाद इससे लगा हुआ आपका रायगढ़। फिर आप यहाँ से ये बनाइए, यह है बिलासपुर जिला। बिलासपुर से ही लगा हुआ है, आपको याद में छोटा सा जिला है मुंगेली, ठीक है, मुंगेली। फिर इधर बीच में आ जाइए, जिसको बोलते हैं मध्य छत्तीसगढ़। तो जैसे ही मध्य छत्तीसगढ़ में आएंगे तो इधर 2 पार्ट में आएगा, इधर दुर्ग संभाग
इधर रायपुर संभाग, तो दुर्ग संभाग को आधा लेना है, रायपुर संभाग को आधा लेना है। चलिए ये आपका दुर्ग संभाग बना रहे हैं हम लोग धीरे से। ये आपका ये जो पार्ट है इसको 3 भागों में तोड़ना है। ठीक, ये दुर्ग जिला बीच वाला, इसके ऊपर है बेमेतरा जिला और इसके नीचे है बालोद। इसके बाद ये जो सीमावर्ती क्षेत्र दिख रहा है इसको 2 भागों में तोड़ना है। छोटा वाला जो पार्ट है वो आपका तवाधा और बड़ा वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम है राजनांदगांव। ठीक, इसके बाद ये जो पूर्वी हिस्सा है इसमें जो है आपको ध्यान देना है, ये आपका ये क्षेत्र दिख रहा है ये है बलौदा बाजार। कौन सा क्षेत्र है? बलौदा बाजार। इसके बाद इसके नीचे है आपका सबसे महत्वपूर्ण जिला राजधानी रायपुर। ठीक है, राजधानी रायपुर से लगा हुआ है आपको याद रखना ये है महासमुंद। ठीक, महासमुंद से और राजधानी रायपुर से लगा हुआ है आपका गरियाबंद जिला। ठीक, गरियाबंद से लगा हुआ है आपका, और रायपुर के नीचे में है आपको याद रखना धमतरी। ठीक, कौन सा जिला? धमतरी। इसके बाद नीचे वाला हिस्सा आ जाइए। इस नीचे हिस्से में जो है आपको जो क्षेत्र दिख रहा है इसको बोलते हैं बस्तर क्षेत्र या फिर दंडकारण्य क्षेत्र। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तीनों जिलों को टच करता हुआ आपको याद रखना है ये जिला दिख रहा है इसका नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। क्या नाम है इसका? उत्तर बस्तर कांकेर। और कांकेर से ही लगा हुआ है आपको याद रखना कोंडागांव जिला। कौन सा जिला? कोंडागांव जिला। ठीक है, और कोंडागांव के नीचे आपका दिखेगा बस्तर, और उसके पहले हम लोग बना लेते हैं नारायणपुर। इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ये आपका नारायणपुर। ठीक है, ये आपका नारायणपुर। ओके, इसके बाद काम करते हैं यहाँ पर थोड़ा इसको यहाँ पर ले जाते हैं ऐसे, ये फिर ये यहाँ से आपको याद रखना है ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम है बीचों बीच जो है सेंटर में दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा ये दंतेवाड़ा पे, तो दंतेवाड़ा के बाजू में आपका जगदलपुर बस्तर जिला। कौन सा जिला? बस्तर जिला। और दंतेवाड़ा के पूर्व में है, सॉरी पश्चिम में बीजापुर जिला, और नीचे है आपका सुकमा जिला। तो ये आपके 27 जिले। आपको याद रखना है जो 28वां जिला है अभी हाल ही में 10 फरवरी 2020 में बना है, याद रखना गुरेला पेंड्रा मरवाही, जो बिलासपुर से अलग होकर बना है। ठीक, और किससे अलग होकर? बिलासपुर से अलग होकर बना। अब देखिए ये वर्ग के तैयार हो गया आपको छत्तीसगढ़ का मैप, इसको ध्यान में रखना है। ये जो मैप है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चीज़ों को समझने के लिए कि जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं व्यवहारिक बोलचाल में, जैसे कि हाथी, यदि मैं बोलता हूँ हाथी तो आपके दिमाग में केवल हाथी ही आता होगा। यदि मैं बोलता हूँ हिरण तो आपके दिमाग में हिरण ही दिखेगा। यदि मैं बोलता हूँ सुअर तो आपके मस्तिष्क में, है ना, मन मस्तिष्क में किसका इमेज आता होगा? किसका आता होगा? हिरण का, हाथी का। जैसे 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 हम शब्द बोलते जाते हैं वैसा ही दिमाग में उसका प्रतिबिंब या फिर इमेज आपके दिमाग में आते जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही मैप होता है। तो हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में बात करेंगे जो 28 जिले हैं, तो उन 28 जिलों को अगर जब आपके सामने बोला जाए तो आपका जो दिमाग जो है वहाँ पे लोकेट होना चाहिए। ठीक, ट्रेस होना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे रायपुर, तो रायपुर आपको दिखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ है। यदि मैं पूछ दूँ राजनांदगांव तो आपको दिमाग में जाना चाहिए कि राजनांदगांव भाई वहाँ है। तो जैसे 28 जिले हैं, इन 28 जिलों को आपको पिक्चर सहित याद रखना है। जैसे हम बोलते हैं ना हाथी, जैसे मैंने बताया हाथी, तो दिमाग में हाथी ही दिखता है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ बिलासपुर तो आपके दिमाग में बिलासपुर ही दिखना चाहिए, वो जगह के साथ, लोकेशन के साथ। तो चलिए एक बार प्रयास करते हैं इनका नामकरण, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो स्टार्ट करते हैं ऊपर से, फिर ऊपर से होते हुए नीचे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ऊपर में जो कॉर्नर में जो एरिया है और ये क्षेत्र दिख रहा है, इस जिले का नाम है, याद रखेंगे,
कोरिया जिला। कौन से जिला? कोरिया जिला। दोस्तों ये है कोरिया जिला, याद रखना। इसको मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एक मेथड बताता हूँ कि कोने से क्या है, प्रतिदिन सूर्य का उदय होता है। ठीक है, ये आपके सूर्य नारायण, इस कोने से सूर्य निकल रहा है, तो कोने से निकल रहा है सूर्य, तो कोना मतलब याद रखना कोरिया। कोरिया से लगा हुआ है सूरजपुर, सूरज निकल रहा है कोने से, तो याद रखना इस जिले का नाम है, कोरिया से लगा हुआ सूरजपुर जिला। कौन सा जिला? सूरजपुर जिला। ठीक, अब बात करते हैं कोने से सूरज निकल गया। आपको मालूम है कि सूरज में बहुत ही ज्यादा बल होता है, एनर्जी का स्रोत है, तो बल से याद रखेंगे, बल से बलरामपुर। और ये सबसे ऊपर है भाई, जिसके पास बल अधिक होगा वही तो सबसे ऊपर होगा ना, टॉप में है, तो बल है, सूर्य बहुत बल है, अथाह बल है, इसलिए जो है याद में सबसे उत्तरी जो जिला है छत्तीसगढ़ का, उसका नाम है बलरामपुर। ये सूरजपुर से लगा हुआ है, याद रखेंगे। अब बल है, इसके पास बहुत ताकत है, तो जिसके पास पावर होता है उसको लोग सर, जी सर, यस सर बोलते नहीं बोलते, तो इसलिए सर से याद रखना। इस नीचे वाले क्षेत्र के जिले का नाम है सरगुजा जिला। कौन सा जिला? सरगुजा जिला। ठीक है, याद रहेगा, सूरजपुर और बलरामपुर से लगा हुआ है सरगुजा जिला। सरगुजा के बाद यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है, सबसे पूर्वी क्षेत्र, इस जिले का नाम है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं फिर बलराम है, बल बहुत ज्यादा है, लोग सर बोल रहे, इसका नाम पूरा फैल गया, जस फैल गया, बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जस मतलब यश, कीर्ति, नेम फेम, तो जस से याद रखना जसपुर। क्या याद रखोगे? जसपुर जिला। तो ये जो जसपुर जिला है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको दिमाग में सेट करिए। हमने स्टार्ट किया सूर्य से, सूर्य कोने से निकलता है, तो कोने से याद रखना कोरिया, कोने से निकल रहा है सूरज, तो सूरज से सूरजपुर। ठीक, उससे जस्ट लगा हुआ, सूरज में बहुत बल होता है तो सबसे टॉप में है, तो याद रखेंगे बलरामपुर। और बल है तो लोग उसको सर कह रहे हैं, तो सर से याद रखना सरगुजा। और बहुत ही नाम फैल गया, सर बोल बोल के फैल गया, तो जस याद रखना जसपुर। ठीक है, तो ये आपके पांच जिले जो है आपके दिमाग में होने चाहिए। क्लियर? अब आते हैं नीचे। अब नीचे देखिए, यहाँ पर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, याद रखेंगे इस जिले का नाम है कोरबा, जिसको बोलते हैं ऊर्जा की राजधानी। क्या नाम है? कोरबा जिला। याद रहेगा, दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, सभी जानते हैं। कोरबा के नीचे याद रखना, कोरबा के नीचे जो जिला है इसका नाम है जांजगीर चांपा। कौन सा नाम है इसका? जांजगीर चांपा। याद रखेंगे, कई लोग गए भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, जांजगीर चांपा किसके नीचे है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कोरबा के नीचे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूर्वी क्षेत्र में। तो कोरबा और जांजगीर चांपा के जस्ट बाजू में जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उस जिले का नाम है रायगढ़। क्या नाम है इसका? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। तो ये 3 जिले सेट हुए, पहले कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा और कोरबा के जस्ट बाजू में लगा हुआ पूर्व में वो है रायगढ़। बहुत ही फेमस नगर है। छत्तीसगढ़ में मानव सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई, ऐसा माना जाता है इतिहासकार के द्वारा। तो ये हो गए 3 जिले। अब आइए यहाँ पर, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, इसका नाम याद रखेंगे बिलासपुर। ठीक है, कौन सा जिला है ये? बिलासपुर। बहुत ही फेमस जिला है, लोग पीएससी की तैयारी करने के लिए जाते हैं, इसको पीएससी का गढ़ कहते हैं, इसका नाम है बिलासपुर। बिलासपुर के ऊपर यहाँ पर अभी नया जिला बना हुआ है वर्तमान में। 10 फरवरी 2020 को नया जिला बना, इसका नाम है गोरेला पेंड्रा मरवाही, जिसको मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ GPM। ठीक है, GPM का मतलब याद रखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ गोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, सबको समझ में आया? गोरेला पेंड्रा मरवाही, ये 10 फरवरी को नया जिला बना 2020 में।
याद में जिसकी अधिसूचना आई थी 20 सितंबर 2019 को, ठीक है, घोषणा हुआ था। घोषणा भी तो 15 अगस्त 2019 को घोषणा, और अधिसूचना याद रखना, अधिसूचना हुआ है 20 सितंबर 2019 को, और ये पूर्ण रूप से कब बना, 10 फरवरी 2020 को। तो ये आपको याद है जीपीएम बिलासपुर मातृ जिला है इसका, इससे अलग होकर बना जीपीएम। इसी के बाजू में अगला जो है छोटा सा जिला दिख रहा है, इसका नाम याद रखेंगे मुंगेली। कौन सा जिला, मुंगेली। छोटा वाला मूंग आता है ना, छोटा सा 5 रुपये वाला, हम लोग बचपन में खाते थे, मूंग दाल वाला पैकेट, वही छोटा 5 वाला, ये मूंग से मुंगेली, याद रहेगा। तो बिलासपुर और जीपीएम से लगा हुआ क्षेत्र है मुंगेली जिला। तो याद रखना ये हो गए आपके 6 जिले, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखें कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के बाजू में रायगढ़, इधर आएंगे तो बिलासपुर और जीपीएम, और उसके बाजू में लगा हुआ है आपका मुंगेली, ठीक है जी। तो ये हो गए 6 जिले। इन 6 जिलों को एक संभाग का नाम दिया जाता है, कौन संभाग, बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में ये 6 जिले आते हैं, याद रखना 6 जिले किस संभाग में है शामिल, बिलासपुर संभाग में। आपको याद रखना बिलासपुर संभाग में कितने जिले, अगर कोई पूछता है तो आपको 6 जिले बताना है, और ये 6 जिले कौन कौन से हैं, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जीपीएम, बिलासपुर और मुंगेली। ठीक है, ऐसे ही ऊपर का देख लीजिए एक बार, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ये 5 जिलों को मिलाकर संभाग बनाया गया है सरगुजा को। तो यहाँ पर कितने जिले हैं, 5 जिले, याद रखेंगे कितने जिले, 5 जिले। संभाग कौन सा है पूछा जाए तो आप सभी याद रखेंगे सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग, ठीक है। चलिए अब आते हैं मध्य छत्तीसगढ़ में। इस मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं दुर्ग संभाग। तो देखिए दुर्ग संभाग बिल्कुल बीचों में है, यहाँ पर ये आपका दुर्ग संभाग, ठीक है। जिला है दुर्ग, राज्य का सबसे छोटा जिला एरिया में, नाम क्या, दुर्ग जिला। अब दिमाग को दुर्ग में सेट करो, सेंटर पॉइंट दुर्ग को मानो, दुर्ग के ऊपर देखना है और दुर्ग के नीचे देखना है। दुर्ग के ऊपर देखोगे तो आपको जिला दिखेगा बेमेतरा जिला। कौन सा जिला, बेमेतरा, इसको मैं लिख देता हूँ BMT, बेमेतरा। यहाँ पे मैं नोटेशन में लिख रहा हूँ BMT मतलब बेमेतरा, ठीक है। जिला के भाव में हम लोग नोटेशन से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, बेमेतरा जिला। दुर्ग के नीचे है याद रखना बालोद जिला। कौन सा जिला, बालोद जिला, या आपके जस्ट नीचे बालोद। तो दिमाग सेट करो, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा और दुर्ग के नीचे बालोद, B फॉर बेमेतरा और नीचे B फॉर बालोद। चलिए अब बात करते हैं इधर इसके पश्चिम में। ये जो क्षेत्र दिख रहा है विशाल सा क्षेत्र, इस जिले का नाम है याद रखना राजनांदगांव। कौन सा गांव, राजनांदगांव। राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, ठीक भाई, राजा नाम ही है राजनांदगांव, सबसे बड़ा एरिया होता है ना, राजा के पास बहुत ज्यादा जमीन क्षेत्र, तो वैसे ही राजा से याद रखना राजनांदगांव राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। इसके ऊपर जो जिला लगा हुआ क्षेत्र, इसका नाम याद रखिए कवर्धा। क्या नाम है इस जिले का नाम, कवर्धा, जिसका वर्तमान नाम है कबीरधाम। क्या नाम है वर्तमान नाम, कबीरधाम। तो ये हो गए आपके 5 जिले दुर्ग संभाग में। दुर्ग के ऊपर याद रखेंगे बेमेतरा, दुर्ग के नीचे बालोद, दुर्ग से लगा हुआ राजनांदगांव और राजनांदगांव के ऊपर कवर्धा। तो याद रखना 3 इधर और 2 इधर, 3 और 2 5, ठीक है। आपको घर देखे होंगे, घर में होता है ना एक बड़ा सा हॉल 3 BHK, 3 रूम, एक किचन और एक हॉल। तो हॉल तुम्हारा बड़ा सा राजनांदगांव है, 3 रूम बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, किचन तुम्हारा कवर्धा, हो गया। तो ये आपका याद रखना है, ये है आपका दुर्ग संभाग। अब इसके पूर्व साइड आइए, जो क्षेत्र है आपका रायपुर संभाग का, याद रखेंगे। तो एक काम करते हैं, रायपुर के सेंटर पॉइंट समझते हैं। ये आपका रायपुर दिख रहा है सबको, रायपुर बीचों बीच, इसको केंद्र बिंदु मानो रायपुर को।
अब रायपुर के ऊपर दिमाग को ले जाना और रायपुर के नीचे दिमाग को ले जाना। रायपुर के ऊपर में है जिला बलौदाबाजार। कौन सा जिला? बलौदाबाजार। ठीक है, यार कि बहुत ही फेमस जिला है, नया बना हुआ है बलौदाबाजार 2012 में। इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ बीबी। ठीक है, बीबी हमेशा ऊपर रहती है नहीं बीबी, तो बीबी से आता है बलौदाबाजार रायपुर के ऊपर में है। और रायपुर के तरी में, रायपुर के नीचे में जो क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम है धमतरी जिला। क्या नाम है इसका? धमतरी जिला। रायपुर के तरी में धमतरी, इसको दिमाग में सेट करिए। रायपुर के तरी में क्या है? धमतरी। और रायपुर के ऊपर बलौदाबाजार। 3 स्पष्ट हो गए। अब आइए इसके पूर्व की ओर। तो रायपुर से जस्ट लगा हुआ है जिला, इसका नाम है महासमुंद। समुद्रगुप्त की, है ना, कार्य क्षेत्र एक समय में यहाँ पर उनका आगमन हुआ था, उन्हीं के नाम पर पड़ा, महानदी के तट पर महासमुंद। ठीक है, तो समुद्रगुप्त प्राचीन काल में यहाँ से होकर गुजरे थे। तो याद रखना इस जिले का नाम क्या है? रायपुर से लगा हुआ महासमुंद। ठीक, अब बच गया ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र का नाम है, याद रखना, जो अजीब सा दिख रहा है, इसका नाम याद रखना दोस्तों गरियाबंद। क्या है इस जिले का नाम? गरियाबंद। ये बंद है पूरा, ठीक है, पत्थरों से, पर्वतों से, गिरी मतलब पर्वत, तो पर्वतों से पूरा एरिया बंद है, जंगली क्षेत्र है, इसका नाम है गरियाबंद। ओके, तो ये आपके 5 जिले रायपुर संभाग के अंतर्गत शामिल है। तो दिमाग में बार इसको रिवाइज करिए। रायपुर के ऊपर बलौदाबाजार, रायपुर के तरी में धमतरी, रायपुर के इधर महासमुंद, और जस्ट उससे लगा हुआ क्या है? गरियाबंद। तो ये हो गया आपके 5 जिले। चलिए, तो एक काम करो, ये 5 जिले का नाम क्या है? संभाग किसके अंतर्गत है बोलने से? संभाग याद रखना, रायपुर संभाग। इसमें कितने जिले अगर पूछा जाए तो कुल जिलों की संख्या 5 है। चलिए, इधर ये देखे थे 5 जिले, इसमें आपका 5 जिला याद रखना है। 21 संभाग के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों याद रखना, संभाग पूछा जाए तो इस क्षेत्र के संभाग में मुख्य मुख्यालय दुर्ग संभाग। चलिए, अब आते हैं नीचे की ओर। नीचे बहुत ही फेमस है क्षेत्र। यहाँ पर सबसे सेंटर पॉइंट मानना बस्तर को। ये आपका बस्तर है, ये आपका याद रखना बस्तर जिला। पर एक काम को याद कैसे करेंगे इसको? सबसे उत्तरी क्षेत्र इस राज्य का, सबसे सॉरी इस संभाग का, बस्तर संभाग कह सकते हो, इसका सबसे उत्तरी जो जिला दिख रहा है इसका नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। तो बस्तर क्षेत्र में सबसे पहले ऊपर में जो जिला है इसका नाम क्या है? उत्तर बस्तर कांकेर। इससे लगा हुआ जो क्षेत्र है इसका नाम है, याद रखना, कोंडागांव। इस जिले का नाम क्या है? कोंडागांव जिला। याद रखा, तो कांकेर और कोंडागांव आजू बाजू है। फिर कोंडागांव से आपको याद रखना कौन सा क्षेत्र? बस्तर जिला। इसका जिला मुख्यालय याद रखना जगदलपुर है। इसका जिला मुख्यालय सभी याद रखेंगे जगदलपुर है। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। बस्तर के बाद जो आपको दिख रहा है लगा हुआ जिला, इसका नाम है दंतेवाड़ा। जय मां दंतेश्वरी। ठीक, दंतेवाड़ा जिला बहुत ही फेमस, याद रहेगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के पश्चिमी छाई इस जिले का नाम याद रखेंगे बीजापुर। क्या नाम है इस क्षेत्र का नाम? बीजापुर। पूरा यहाँ पर बीहड़ जंगल है, सागवानों का क्षेत्र है, तो बीजापुर। बीजापुर के ऊपर याद रखेंगे इस क्षेत्र का नाम है नारायणपुर। क्या नाम है इस क्षेत्र का नाम? नारायणपुर। अबुझमाड़ क्षेत्र है ये नारायणपुर। अब बस ये सबसे नीचे है, तो इस क्षेत्र का नाम है कौन सा जिला? सुकमा जिला। क्लियर? तो ये आपके टोटल यहाँ पर कितने जिले हो गए? काउंट करिए। कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर 3 हो गए, दंतेवाड़ा, बीजापुर 5 हो गए, नारायणपुर और सुकमा 2, 7। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो कुल जिलों की संख्या कितनी है? 7 जिले। और इस 7 जिलों को मिलाकर संभाग बनाया गया है बस्तर संभाग, जो 1981 में बना है। कब बना है? 1981 में।
तो इसको याद रखेंगे। तो टोटल 7 जिले हैं, इसको दिमाग में एक बार सेट करिए। कांकेर, इसके बाजू में कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे बस्तर जिला, बस्तर जिले से लगा हुआ है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाजू में बीजापुर, जस्ट उसके ऊपर नारायणपुर, और सबसे दक्षिणतम जिला ये है, आपको याद रखना है, सुकमा। तो ये हो गए आपके टोटल जिले। काउंट करें कितने जिले हो गए, है ना, 7 जिले, 5 जिले, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 5 23 जिले, और 23 और 5 28 जिले। तो ये हो गए आपके छत्तीसगढ़ के 28 जिले। आपको याद रखना है कि कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर है। अब इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं CGPSC और व्यापक में कि कौन कौन से जिले से लगा हुआ, कौन कौन से जिला है सीमावर्ती जिले। इसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है सीमावर्ती जिले, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है भू अवस्थित जिले। ऐसा जिला जो बिल्कुल भी किसी बाहरी प्रदेश के जिले से लगा ना हो, उसको बोलते हैं भू अवस्थित जिला। ये 2 टाइप के जिले हो गए। तो देखो सीमावर्ती जिले यहाँ पर कौन कौन सा होगा, जो बाहरी राज्यों से लगा हुआ है। तो याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ है हमारा, ये 7 जिलों से घिरा हुआ है। कितने जिलों से, सॉरी जिले बोलता हूँ, राज्य। कितने राज्य, 7 राज्य से घिरा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ संभाग, सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य। तो याद रखेंगे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। देखो कौन कौन से 7 राज्य हैं, ऊपर शुरुआत करते हैं। ये मान लो आपको ऊपर में राज्य है यूपी, इस क्षेत्र का नाम है यूपी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बलरामपुर को टच करता है, और यहीं पर है बाजू में इधर अगला राज्य झारखंड। कौन सा राज्य, झारखंड, जो बलरामपुर और जसपुर की सीमा को स्पर्श करता है, याद रखेंगे। फिर इधर बलरामपुर के इधर आपको याद रखना मध्य प्रदेश, जिसको बोलते हैं हम लोग MP। तो याद रखेंगे बलरामपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब इधर आइए, जसपुर से लेकर सुकमा तक, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ये 8 जो जिले हैं ये पूरा टच करता है उड़ीसा संभाग को। कौन सा, सॉरी संभाग बोल रहा हूं, राज्य उड़ीसा, ठीक है। इस राज्य को स्पर्श करता है कितने जिले, 8 जिले। इसको याद रखेंगे, हमारे पूर्व साइड है। इसके बाद नीचे जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ जो सुकमा के नीचे, तो सुकमा के नीचे है थोड़ा सा हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश का। इसको मैं नोटेशन से प्रस्तुत कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश AP, याद रहेगा। उसके बाद सुकमा से लगा हुआ और बीजापुर से लगा हुआ है आपका तेलंगाना, याद रखना। ये जो क्षेत्र दिख रहा है कौन सा राज्य है, तेलंगाना। तो ये जो तेलंगाना है राज्य के 2 जिलों को टच कर रहा है। कौन कौन से जिले हैं, बीजापुर और सुकमा, या कह सकते हो बीजापुर और सुकमा तेलंगाना राज्य को स्पर्श करता है। चलिए इसके ऊपर आ जाओ। बीजापुर, नारायणपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव का ये क्षेत्र, आधा क्षेत्र। ये जो पोर्शन है आपका महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, महाराष्ट्र से। ये आपका महाराष्ट्र, जिसको हम लोग MH बोलते हैं। बीजापुर, नारायणपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव लगभग 4 जिले को, लगभग क्या स्पष्ट है, 4 जिले से स्पर्श करता है। इसके बाद बस जो ऊपर वाला क्षेत्र राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, GPM, कोरिया, सूरज और बलरामपुर, ये 7 जिले आपको याद रखना किससे स्पर्श करता है बोलने से, तो मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के 7 जिले आपके मध्य प्रदेश से संपर्क में। महाराष्ट्र से 4, तेलंगाना से 2, याद रखना, आंध्र प्रदेश से केवल 1, उड़ीसा से टोटल 8 जिले, झारखंड से अगर पूछा जाए तो 2 जिले, यूपी से केवल 1, MP से आपका 7। तो याद रखेंगे 7 राज्य छत्तीसगढ़ के
चारों तरफ है, जिसको मैं बोलता हूँ 7 बहनी। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है वो 7 बहनियों से घिरा हुआ है। 7 बहनी बोलने से उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा आपका उड़ीसा, चौथा आपका आंध्र प्रदेश, पांचवा आपका तेलंगाना, छठवा है महाराष्ट्र और अंतिम 7वां मध्य प्रदेश। तो ये हो गया आपके सामान्य मैप। इसको आप लोग बना बना के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए भाई कौन सी जिला कहाँ पर है। अब इसमें बात करते हैं भू अवस्थित जिले। तो यहाँ पर भू अवस्थित जिला सीमावर्ती जिलों को छोड़ दिया है, तो बाकी जो बच जाएंगे वो भू अवस्थित जिले। एक बार फटाफट देख लो भू अवस्थित जिले कहाँ पर है। पहला हो गया आपका सरगुजा, एक बाहरी राज्य से कोई संपर्क नहीं। कोरबा दूसरा, बाहरी राज्य से कोई संपर्क नहीं। बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, ठीक। और इधर बस्तर संभाग में केवल एक दंतेवाड़ा। तो ऐसे करके टोटल लगभग हमारे यहाँ 10 जिले हैं जिनका बाहरी राज्यों से कोई संपर्क नहीं। फिर से देखिए, बस्तर संभाग में केवल एक है दंतेवाड़ा, रायपुर संभाग में देखिए तो स्वयं रायपुर है और बलौदाबाजार, इसमें केवल 2। दुर्ग संभाग में देखेंगे 3 जिले हैं, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद संभाग, सॉरी 3 जिले जो भू अवस्थित हैं। बिलासपुर में देखिए आप जांजगीर चांपा और कोरबा और बिलासपुर, यहाँ भी 3 है। सरगुजा संभाग में केवल 1 है सरगुजा। तो टोटल ये 10 भू अवस्थित जिले हैं। बच गया वो क्या कहलाएंगे, 18 सीमावर्ती जिले। क्लियर है, 18 जो है वो सीमावर्ती जिले। अब पीएससी में आपको एक सवाल और पूछता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरबा के सीमावर्ती जिले बताइए, अर्थात कोरबा से कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है, उसके आजू बाजू कौन सा जिला घिरा हुआ है, इसको एग्जाम पूछता है। तो देखिए कोरबा के आजू बाजू कितने जिले हैं, ये पूछ सकता है कितने जिलों से घिरा हुआ है, या फिर कौन कौन सा जिला इससे स्पर्श में है। तो देखिए कोरबा से लगा हुआ है कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, जीपीएम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कोरबा के सीमावर्ती जिले संख्या पूछा जाए तो आपको याद रखना है 7 जिलों से घिरा हुआ है आपका कोरबा। तो आपको इसको याद करना है, तो ये तभी याद होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बनाने की। ठीक, वैसे ही देख लीजिए बलौदाबाजार, ये कितने जिलों से घिरा हुआ है। तो देखिए एक बार स्टार्ट करते हैं मुंगेली से। मुंगेली, बिलासपुर ये भी टच है, जांजगीर चांपा ये भी टच है, रायगढ़ भी टच है, महासमुंद भी टच है, रायपुर भी टच है, बेमेतरा भी टच है। संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो याद रखना बलौदाबाजार भी एक ऐसा जिला है जो 7 जिलों से घिरा हुआ है। तो ऐसे ही आपको हर जिले के सीमावर्ती जिला को याद रखना है, इससे सवाल बनता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में देखिए दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा देखिए कितने जिलों से घिरा हुआ पूछ लेता है, तो बस्तर, सुकमा और बीजापुर, टोटल कितने जिलों से घिरा हुआ है, 3 जिलों से। तो इस तरीके से आपको सीमावर्ती जिले जानना है कि कौन कौन सा सीमावर्ती जिला नहीं, कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं किसी पर्टिकुलर जिले के। हम लोग ने देखा एग्जाम्पल के थ्रू, कोरबा जिसके आसपास 7 जिले घिरे हुए हैं, बलौदाबाजार भी ऐसा जिला जिसके आसपास 7 जिले हैं, दंतेवाड़ा देखा हम लोगों ने, इसके आसपास कितने जिले हैं, 3 जिले। तो इस तरीके से आपको बेसिक जानकारी रखनी है छत्तीसगढ़ के मैप की। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहाँ पर इतने ही। नेक्स्ट टॉपिक कुछ और सब्जेक्ट के साथ आएंगे और टॉपिक के साथ। ओके, चलिए फिर, हैव अ नाइस डे।